सो पहला चैप्टर है आपका, बुक है आपकी लीनियर अलजेब्रा। सिक्स सेमेस्टर की। और सबसे पहला चैप्टर इसके अंदर आपका वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस, ठीक है। ये वेक्टर स्पेस में से आपको 18 मार्क्स का कम से कम आपको होता है, मतलब 6 क्वेश्चन आते हैं 3-3 मार्क्स के। तो ये वाला स्टार्ट करते हैं। पिछली बार जो आपने मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ा है, तो सेम टू सेम मॉडर्न अलजेब्रा रिपीट होगा आपका। तो एक बार उन कंसेप्ट को देख लेते हैं मॉडर्न अलजेब्रा के। ठीक है, सीक्वेंस में सबसे पहले आपके आते थे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सबसेट था आपका इंटीजर का। इंटीजर आपका सबसेट था रेशनल नंबर का। ये सबसेट है आपका रियल नंबर का। और सबसे लास्ट में आपके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। नेचुरल नंबर कौन से, जो कि आपके स्टार्ट होते हैं कहाँ से, 1 से, 1 2 3, ये वाले अप टू इन्फिनिटी। इंटीजर आपके कौन से होते हैं, नेचुरल तो है ही है, साथ में जीरो आ जाएगा और इधर माइनस वाले भी आ जाएंगे, -1 -2 -3, ये इंटीजर आपके। फिर इंटीजर के बाद आपका है रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर कौन से हो गए आपके, जो आपके p/q टाइप वाले आ गए। ठीक है, जिसमें q नॉट इक्वल टू 0 हो गया, और p और q इंटीजर्स 1/2 2/3 टाइप वाले। फिर बाद में आपका आ गया रियल नंबर। रियल नंबर में सारे आगे रेशनल्स प्लस इरेशनल। इरेशनल्स कौन से आपके, जो √2 √3 ये टाइप वाले। और सबसे बड़ा आपका कौन सा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके सारे आगे आयोटा वाले भी, रियल नंबर भी, रेशनल नंबर भी। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये मैंने सीक्वेंस यहाँ पे लिख दिया आपकी, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। और आपने 5th सेमेस्टर में एक टर्म पढ़ी थी, उसका नाम था ग्रुप। ठीक है, और उस ग्रुप के अंदर 5 प्रॉपर्टी थी आपकी। ठीक है, रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि सारा का सारा काम आएगा आपका ये। ग्रुप में सबसे पहले वाली प्रॉपर्टी आपकी थी क्लोजर। ठीक है, उसके बाद सेकंड है आपकी एसोसिएटिव। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी है आइडेंटिटी। फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी है इनवर्स। और लास्ट वाली प्रॉपर्टी आपकी है कोम्यूटेटिव। ठीक है, इन 5 प्रॉपर्टी को देख लेते हैं एक बार भी। ग्रुप के बारे में ये क्या बोल रहा है कि जी इनमें से कोई या इसके अलावा कोई एक सेट, सेट एक नॉन एम्प्टी सेट बोल रहा हो। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब उसके अंदर एटलीस्ट एक एलिमेंट हो। और एक इसने बोला साथ में कोई भी बाइनरी ऑपरेशन। इसका मतलब भी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी, मल्टीप्लाई भी, डिवीजन भी। ठीक है, एक सेट और एक ऑपरेशन। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये बोलती है कि जिसको ग्रुप प्रूव करना है उसके कोई भी 2 एलिमेंट ले लूं मैं, कोई भी रैंडम 2 एलिमेंट ले लिया मैंने। ठीक है, और मैंने जो ये ऑपरेशन दिया हुआ था, प्लस दिया होगा या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवीजन। ठीक है, तो मैंने इनके बीच में ऑपरेशन लगा दिया। ठीक है, तो तीसरा एलिमेंट आ जाएगा। अगर ये तीसरा एलिमेंट इसी सेट के अंदर है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये है सिर्फ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लूँ, नेचुरल नंबर सेट ले लूँ और ऑपरेशन ले लूँ एडिशन। ठीक है, सेट है नेचुरल नंबर, ऑपरेशन है एडिशन। इसका मतलब कि भी मैं किन्हीं भी 2 नेचुरल नंबर को ऐड करूंगा तो हमेशा नेचुरल नंबर आएगा। तो मैं क्या बोलता हूं कि नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी को हमेशा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, लेकिन अगर यही बात मैं यहाँ पे ये लिख दूं, नेचुरल नंबर ऑपरेशन, और ऑपरेशन मेरा क्या है, सब्ट्रैक्शन। अब जरूरी नहीं है, मैथ में वही चीज ट्रू है जो सबके लिए ट्रू है। अगर एक भी फॉल्स है तो फॉल्स है। अब मुझे पता है कि 2 भी नेचुरल नंबर है, 3 भी नेचुरल नंबर है, लेकिन अगर दोनों को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -1। और -1 नेचुरल नंबर नहीं है मेरे पास। तो मैं क्या बोलता हूँ, विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन नेचुरल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, तो ये मतलब आपका क्लोजर का है।
उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी आपकी एसोसिएटिव, ये बात करती है कि तीन एलिमेंट को ले लूं मैं, ठीक है। पहले मैंने इन दोनों को ब्रैकेट को ऑपरेट किया और राइट साइड में मैंने पहले ए स्टार बी को ऑपरेट किया, फिर सी को किया। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, ठीक है, तो मैं बोलता हूं कि ये प्रॉपर्टी भी होल्ड होती है। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी है आइडेंटिटी। अगर थोड़ा बहुत आपको ध्यान में हो तो आपका एक मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती थी, उसको किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो ये भी एक वैसा ही एलिमेंट है। ये क्या बोलता है कि जिसको आप ग्रुप प्रूव करना चाह रहे हो उस सेट के अंदर एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसको मैं बोलूंगा आइडेंटिटी एलिमेंट, इसको किसी के साथ ऑपरेट कर लो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मोस्टली आपके दो ही ऑपरेशन होंगे, या तो आपका होगा प्लस या आपका होगा मल्टीप्लाई। अब प्लस में ऐसा एलिमेंट आपका कौन सा है जिसको किसी में ऐड कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपका कौन सा है, जीरो। भी 5 में जीरो ऐड करूं 5 ही रहेगा, 6 में जीरो ऐड करूं 6 ही रहेगा, ठीक है। और अगर मल्टीप्लाई में आपका कौन सा होगा, ये 1, कि 1 को किसी से मल्टीप्लाई कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये प्रॉपर्टी ये बोलती है कि भी ये जो एलिमेंट है ये सेट के अंदर ही होना चाहिए। भी ग्रुप का मेन पर्पज क्या है कि जो भी मैं कर रहा हूं वो हमेशा सेट के अंदर होगा, अगर सेट से बाहर कुछ भी निकला तो ग्रुप नहीं होगा वो, ठीक है। तो लास्ट फोर्थ प्रॉपर्टी इसके आगे इनवर्स, इनवर्स का मतलब उल्टा। ये प्रॉपर्टी ये बोलती है कि जितने भी एलिमेंट उस सेट के अंदर हैं जिसको आप ग्रुप प्रूव करना चाहते हो, हर एक एलिमेंट का इनवर्स बी सेट के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर इनवर्स का मतलब क्या है, अगर एक एलिमेंट उसके अंदर ए है तो उसके अंदर एक एलिमेंट बी भी होगा, कि अगर ए और बी को अप्रोच करूं मैं ऑपरेट करूं साथ में, ये इसका इनवर्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि भी अगर मान लो ऑपरेशन आपका एडिशन है, 5 में क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए, आइडेंटिटी 0 है, मुझे पता है कि -5, ठीक है। तो एडिशन में आपका इनवर्स ऐसा ऐसा होता है, 5 का -5, 4 का -4, 3 का -3। और अगर यही ऑपरेशन मल्टीप्लाई में होगा, 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, तो मेरे पास क्या हो गया, 1/5। ये आपका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। तो मल्टीप्लाई वाले इनवर्स हमेशा ऐसे होते हैं, 2 का 1/2, 3 का 1/3। तो ये प्रॉपर्टी ये बोलती है कि भी जितने भी एलिमेंट हैं सेट के अंदर हर एक का इनवर्स भी सेट के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट प्रॉपर्टी आपकी कौन सी है, कम्यूटेटिव। ये बोलती है अगर मैं दो एलिमेंट्स को आगे पीछे ऑपरेट करूं, ठीक है, एक बार ए को बी के साथ किया, एक बार बी को ए के साथ किया, और अगर ये सेटिस्फाई हो जाए, जो सेट इन पांचों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है उसको ये नाम देता है एबिलियन ग्रुप का। ठीक है, क्या नाम दे रहा है इसको, एबिलियन ग्रुप। तो 5 प्रॉपर्टी है क्लोजर, ठीक है, भी 2 एलिमेंट को ऑपरेट करने पे उसी के अंदर रहे। एसोसिएटिव 3 एलिमेंट को आगे पीछे ऐड करें सेम रहे। आइडेंटिटी एलिमेंट अगर ऑपरेशन एडिशन है 0 सेट के अंदर होना चाहिए, अगर मल्टीप्लाई है तो 1 सेट के अंदर होना चाहिए। इनवर्स हर एलिमेंट का इनवर्स, अगर उसके अंदर 5 एलिमेंट है तो पांचों का इनवर्स सेट के अंदर ही होगा। और कम्यूट मतलब ए प्लस बी, बी प्लस ए हो, या ए गुणा बी, बी गुणा ए हो। तो जो 5 सेटिस्फाई करेगा उसको मैं बोल रहा हूं एबिलियन ग्रुप। अब नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे आके, ठीक है, कि मैंने सीक्वेंस यही लिखी हुई थी, यहाँ पे वापस लिख रहा हूँ उसको मैं। नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और मैं देखना चाहता हूँ इन पांचों में से अंडर एडिशन कौन सा ग्रुप है, अंडर मल्टीप्लिकेशन कौन सा ग्रुप। मेरा क्वेश्चन है, पहले इस वीडियो को यहाँ पे रोक के देख लेना, ठीक है, पहले रोक लेना, फिर एक बार खुद से करके देखना है कौन सा आपको पता है। मेरा क्वेश्चन क्या है कि इनमें से अंडर एडिशन में कौन सा ग्रुप है, अंडर मल्टीप्लाई में कौन सा ग्रुप है, इन पांचों में से। और अगर ग्रुप नहीं है तो कौन सी प्रॉपर्टी फेल हो रही है, ठीक है, एक बार खुद से सोच के देख लेना। पहले सबसे पहले मैं देख रहा हूँ नेचुरल नंबर को, नेचुरल नंबर अंडर एडिशन 5 प्रॉपर्टी थी, पहली थी क्लोजर, ठीक है, 2 नेचुरल को ऐड करोगे हमेशा नेचुरल ही आएगा, सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड आपकी है एसोसिएटिव, 3 नंबर को आप आगे पीछे ऐड कर लो, 1 + 2 + 3 कर लो, या 1 + 2 + 3 कर लो, हमेशा बराबर रहेगा आपका, ठीक है। इसका मतलब ये भी है कि एडिशन ऑलवेज एसोसिएटिव होती है। लेकिन जो थर्ड वाली प्रॉपर्टी आपकी कौन सी थी, कि आइडेंटिटी एलिमेंट उसके अंदर होना चाहिए। लेकिन नेचुरल नंबर में आपको पता है एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट आपका क्या है, 0, और 0 नेचुरल नंबर आपका नहीं है। तीसरी प्रॉपर्टी फेल हो रही है, इसका मतलब नेचुरल नंबर आपका अंडर एडिशन ग्रुप नहीं है। इसके बाद में आ गया, देखो इसको वापस वापस पोज करो, फिर सोच के देखो इंटीजर के बारे में। 2 इंटीजर को ऐड करूंगा हमेशा इंटीजर आएगा, क्लोजर होल्ड हो रही है, ठीक है। एसोसिएटिव कभी फेल नहीं करती,
ठीक है। अब की बार जब तुम्हारा नेचुरल नंबर फेल हुआ 0 पे, लेकिन मुझे पता है कि 0 एक इंटीजर है, ठीक है, तो थर्ड वाली प्रॉपर्टी भी हो रही है। अब बात आई इनवर्स की। इनवर्स में हर एलिमेंट का इनवर्स सेट के अंदर होना चाहिए। इंटीजर 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है। अब 1 का इनवर्स -1 भी इंटीजर है, 2 का -2 भी इंटीजर है, 3 का -3 भी इंटीजर है, तो ये भी हो रही है। और लास्ट वाली कौन सी होगी? कॉम्यूटेटिव। अब आपको पता है कि दो नंबर को आप ऐड करोगे, चाहे आगे से कर लो चाहे पीछे से कर लो, हमेशा बराबर रहेगा, ठीक है। तो जो आपका ये वाला सेट है, ये अंडर एडिशन में पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब आपका जेड अंडर एडिशन, आप इसको बोल दोगे क्या है? ये आपका एबिलियन ग्रुप है, ठीक है। अब सेट ऑफ इंटीजर सबसेट था रेशनल का, सबसेट था रियल का, सबसेट था कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। जितनी प्रॉपर्टी यहाँ पे हैं एडिशन वाले सारे एलिमेंट यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये भी अंडर एडिशन ग्रुप हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो जिस टाइम हम बात करेंगे अंडर एडिशन की, ठीक है, पहले वाले चारों आपके क्या है? एबिलियन ग्रुप है, ठीक है। एक बात होगी आपकी ये। दूसरा, दूसरे में हम आते हैं, अब बात वही आ गई, ऑपरेशन चेंज करना हूं, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। अब की बार ऑपरेशन आपका है मल्टीप्लाई। सेट था नेचुरल नंबर, ऑपरेशन था मल्टीप्लाई। दोबारा वही पांच प्रॉपर्टी देखी। क्लोजर, दो नेचुरल को मल्टीप्लाई करूंगा नेचुरल आएगा, होल्ड होता है। एसोसिएटिव, तीन नेचुरल नंबर को आगे पीछे मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब की बार ऑपरेशन मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी एलिमेंट आपका है 1, और 1 मुझे पता है कि आपका क्या होता है? नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो ये भी सेटिस्फाई हो रही है। अब बात आई फोर्थ प्रॉपर्टी की, वो आपका क्या है? इनवर्स। इनवर्स का मतलब उल्टा बात है मल्टीप्लाई की। तो मान लो कि भी दो एक नेचुरल नंबर है, इसका इनवर्स किससे मल्टीप्लाई करूंगी? एक आ जाए, आपको पता है कि 1/2। अब ये प्रॉपर्टी ये बोल रही थी कि हर एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए, सेट के अंदर ही होना चाहिए। अब 2 तो नेचुरल नंबर है, लेकिन 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई में भी ग्रुप नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इनवर्स प्रॉपर्टी फेल कर रही है। यही प्रॉपर्टी सेम टू सेम आपकी यहाँ पे भी फेल कर जाएगी, इंटीजर में भी। दो एक इंटीजर भी है, लेकिन 1/2 इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में आपका ये भी ग्रुप नहीं है, ये भी ग्रुप नहीं है। अब बात आई आपकी रेशनल नंबर की। अब मुझे पता है कि रेशनल नंबर के अंदर दो रेशनल्स को मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 हो जाएगा। अब की बार इनवर्स हो रहा है वहां पे आके, 2 का 1/2, 3 का 1/3, 4/3 का 3/4, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा है, ठीक है, रेशनल नंबर के अंदर कि भी जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। भी 0 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 1 आ जाए, आपका 1/0 होता, लेकिन ये इन्फिनिटी है, ये तो डिफाइंड है ही नहीं यहाँ पे आके। इसका मतलब 0 का मल्टीप्लाई में इनवर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अकेला ऐसा एलिमेंट था जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, इसलिए इसने यहाँ पे इसको मॉडिफाई कर दिया क्यू स्टार, और इसने बोला क्यू स्टार में सारे एलिमेंट रेशनल नंबर हैं एक्सेप्ट 0, ठीक है। तो एक ही एलिमेंट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, उसको हटा दिया इसने। उसने बोल दिया सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर, सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर, सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपके तीनों अंडर मल्टीप्लाई में ग्रुप हो जाएंगे, ठीक है। एडिशन में 4 थे, मल्टीप्लाई में लास्ट वाले 3 है। सारा ये चल क्यों रहा था? क्योंकि ना वेक्टर स्पेस में एक वर्ड है, एक तो सेट और एक वर्ड है फील्ड। ये सारी कहानी चल रही थी इस वर्ड के लिए, फील्ड के लिए। इसने बोला कि फील्ड एक ऐसा सेट है जो कि अंडर एडिशन भी एबिलियन ग्रुप है, और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी आपका एबिलियन ग्रुप है, ठीक है। भी एक फील्ड है, फील्ड का मतलब सेट, जो कि अंडर एडिशन पांचों सेटिस्फाई करता हो, अंडर मल्टीप्लाई पांचों को सेटिस्फाई करता हो। और ऐसे सिर्फ आपके 3 ही हैं, रैशनल नंबर, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, कि जब भी फील्ड की बात होगी इन तीनों की बात होगी, ठीक है। तो हमारा जो बेसिक चैप्टर है
ठीक है, डेफिनेशन बता रहा हूँ सिर्फ इसकी, उसका नाम है वेक्टर स्पेस। ये बोलता है कि एक सेट को हमेशा एक फील्ड के ऊपर डिफाइन करते हैं कि वेक्टर स्पेस है या नहीं है। एक सेट है, एक फील्ड गिवन है, फील्ड इन तीनों में से मोस्टली कोई गिवन होगी आपकी। इसने बोला कि ये सेट ओवर ए फील्ड वेक्टर स्पेस होगा अगर ये 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए। 10 प्रॉपर्टी में से पहले वाली 5 वही थी जो अब तक पढ़ रहे थे हम, कि इस सेट को अंडर एडिशन प्रूव करना होगा में एबिलियन ग्रुप, कि भी अंडर एडिशन ये पांचों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो, तो इसको मैं ये बोलता हूँ कि पहली 5 सेटिस्फाई होगी। पहली 5 प्रॉपर्टी आपकी पहले वाली ही है। इसका मतलब अगर उस सीक्वेंस को याद करोगे, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल, रियल और कॉम्प्लेक्स, उसमें से नेचुरल नंबर कभी भी वेक्टर स्पेस नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर अंडर एडिशन इन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, ये 5 प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, पांचों इस सेट के अंदर सब कुछ हो रहा है। ठीक है, ग्रुप में क्या होता है, सेट के अंदर ही होता है। सेट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट है, सेट के अंदर क्लोजर है, सेट के अंदर इनवर्स है, तो सब कुछ सेट के अंदर हो रहा है। तो इनको ये बोल रहा है कि इंटरनल कंपोजिशन। ठीक है, बाद वाली जो 5 प्रॉपर्टी आपकी, वो आपकी है एक्सटर्नल कंपोजिशन। भी एक्सटर्नल का मतलब आपका क्या है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि अब तक सब कुछ सेट के अंदर हो रहा था, अब मैं फील्ड को, एलिमेंट को लेके आऊंगा। इसने बोला जी 6th प्रॉपर्टी, इसने बोला कि एक एलिमेंट तो मैंने लिया सेट का जिसको वेक्टर स्पेस प्रूव करना था, और एक एलिमेंट मैंने कोई भी स्केलर नंबर ले लिया फील्ड का। फील्ड रेशनल, रियल, कॉम्प्लेक्स में से कोई भी स्केलर नंबर उठा लिया, 1 2 3, 1/2, 1/3। अगर रेशनल नंबर है, कोई रेशनल नंबर उठा लिया, रियल है रियल उठा लिया, कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स उठा लिया। इस प्रॉपर्टी ने ये बोला कि भी अगर एक एलिमेंट सेट का लूं, एक एलिमेंट फील्ड का लूं, और दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, अल्फा एक्स करूं, तो ये उस सेट के अंदर ही आना चाहिए जिसको आपको वेक्टर स्पेस प्रूव करना है। ठीक है, भाई एक एलिमेंट सेट का ले लिया, इसका एक एलिमेंट फील्ड का ले लिया। एक्सटर्नल कंपोजिशन इसलिए बोला इसने कि एक एलिमेंट अब की बार बाहर से उठा के लेके आया है और उसको मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, और ये मल्टीप्लिकेशन आपकी सेट के अंदर ही होनी चाहिए जिसको आपको वेक्टर स्पेस प्रूव करना है। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी बाद में आएगी। 7th प्रॉपर्टी में अब रिपीट चलेगा। अब की बार यहाँ पे एक एलिमेंट था, अब की बार उसने 2 एलिमेंट ले लिए, एक्स और वाई 2 एलिमेंट ले लिए वी के, अल्फा ले लिया एक फील्ड का। ठीक है, फील्ड का एलिमेंट मोस्टली ये लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करता है, तो इसने बोला कि अल्फा इंटू में एक्स प्लस वाई आपका बराबर हो अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई। ये आ गया आपका अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई। फिर यहाँ के 2 एलिमेंट थे, यहाँ का एक था, अब की बार सेट का एक एलिमेंट कर देगा और फील्ड के 2 एलिमेंट ले लेगा। अल्फा और बीटा किसके हैं, फील्ड के। अगेन फील्ड के एलिमेंट लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई, अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स आपका बराबर हो अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स। सेम टू सेम यही वाली प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई में, अल्फा इंटू में बीटा एक्स इक्वल टू आपका बराबर हो अल्फा इंटू बीटा एक्स, एसोसिएटिव आपका मल्टीप्लाई में। और 10th प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है ये भी, कि एक एलिमेंट सेट का। ठीक है, और बात हो रही है फील्ड की। फील्ड आपका वो सेट है जो कि अंडर एडिशन भी ग्रुप है, अंडर मल्टीप्लाई भी। अगर अंडर मल्टीप्लाई ग्रुप है तो उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट 1 भी है उसके अंदर। तो सेट से लिया x, यहां से लिया 1, और इसने क्या बोला कि मैं अगर 1 को x से मल्टीप्लाई करूं तो x ही आना चाहिए। ठीक है, तो जो सेट ये 10 प्रॉपर्टी, अच्छा बाद में ये प्रॉपर्टी आएगी कि भी यहाँ पे दिख रहा है कि सबको पता होता है कि भी किसी भी एलिमेंट को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आके बाद में से एग्जांपल आएंगे ऑपरेशंस की हेल्प से, 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इसने बोला जो सेट ये 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है उसको ये नाम दे रहा है वेक्टर स्पेस का। ये बात ठीक है। बाद में सेकंड एक्सरसाइज, ये तो फर्स्ट एक्सरसाइज का आपका सारा सारा। सेकंड में आपका ये आएगा कि ये बोलेगा कि इसमें से 10 प्रॉपर्टी हर बार प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है जो। ठीक है, 2 प्रॉपर्टी में सबसे पहले तो छठी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से फर्स्ट वाली इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाली एबिलियन ग्रुप में फर्स्ट वाली कौन सी होती है, क्लोजर। क्लोजर का मतलब कि अंडर एडिशन अगर 2 एलिमेंट सेट के लूं तो उनकी एडिशन भी उसी के अंदर होनी चाहिए।
ठीक है। और दूसरी छठी कौन सी है, एक एलिमेंट सेट का एक एलिमेंट फील्ड का, दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो सेट के अंदर ही आना चाहिए। तो कोई सेट अगर इन दो प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है उसको भी बाद में वेक्टर स्पेस बोलेंगे। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि दो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट आ गई, कौन से वाली, ठीक है। यहाँ पे इसने बोल दिया कि वेक्टर स्पेस, बाद में एक टर्म भी आएगी सब स्पेस, ठीक है, वो पढ़ेंगे। अब दो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट आपको देखने, जब भी जिसको प्रूव करना है कि एक्स वाई उसके अंदर है तो x प्लस वाई भी उसके अंदर है, मतलब क्लोजर अंडर एडिशन। और सिक्स्थ प्रॉपर्टी या दूसरी कौन सी है, एक एलिमेंट सेट का और एक एलिमेंट फील्ड का अगर दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा सेट के अंदर आना चाहिए। ठीक है, तो बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जांपल्स हैं, देख लेना एक बार, ये एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। इसने बोल दिया कि इसने सेट को ले लिया इंटीजर और फील्ड इसने ले ली रेशनल नंबर की। भाई सेट है इंटीजर का, फील्ड है रेशनल नंबर की, और ये बोला कि बताओ वेक्टर स्पेस है या नहीं है। मैंने सिर्फ दो प्रॉपर्टी देखनी वाली। पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, उस सेट के दो एलिमेंट को ऐड करूं सेट के अंदर आना चाहिए। अब मुझे पता है कि कोई भी दो इंटीजर को ऐड करता हूं इंटीजर के अंदर ही आएगा, इसने बोला ये तो सेटिस्फाई हो रही है। सेकेंड प्रॉपर्टी, एक यहाँ का एलिमेंट एक यहाँ का एलिमेंट, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और सेट के अंदर आना चाहिए। ठीक है, अब एक इंटीजर को एक रेशनल से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे आपका इंटीजर क्या सबसेट रेशनल नंबर का छोटा है, एक इंटीजर को अगर एक सबसेट रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो जरूरी नहीं है कि इंटीजर ही आए, कि अगर मैंने यहाँ पे 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका क्या आएगा 2/3, लेकिन ये तो इंटीजर आपका नहीं है, इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसका मतलब इस सेट ऑफ इंटीजर वेक्टर स्पेस नहीं है। ठीक है, दूसरा अगर मैं यहां पे लिख दूं सेट ऑफ रियल नंबर ले लिया मैंने सेट, और रेशनल नंबर ले लिया मैंने फील्ड। ठीक है, अब की बार मैंने क्या कर दिया, सेट को मैंने लिया है रेशनल नंबर, फील्ड को मैंने लिया है रेशनल नंबर। ठीक है, रियल नंबर का सेट है, फील्ड है रेशनल नंबर की। अब दो रियल को ऐड करूंगा रियल ही आएगा, पहली तो हो रही है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, अगर अब मुझे पता है कि रेशनल नंबर छोटा है रियल नंबर से, ठीक है, भी जितने भी रेशनल नंबर हैं सब सेट रियल नंबर के। प्रॉपर्टी ने क्या बोला कि अगर एक रेशनल को रियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमेशा रियल आएगा। अब जितने भी रेशनल नंबर है सारे रियल के अंदर पड़े हैं, मतलब सारे रियल नंबर हैं, अगर दो रियल को मल्टीप्लाई करूंगा रियल ही आएगा मेरे पास, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब आपका ये वेक्टर स्पेस है। अगर इसका जस्ट उल्टा कर दूं मैंने बोल दिया कि सेट ले लिया रेशनल नंबर, फील्ड ले ली रियल नंबर। अब ये जरूरी नहीं है, बिकॉज मुझे पता है कि रियल नंबर बड़ा है, रियल नंबर्स में इरेशनल नंबर भी हैं। अगर मैं एक रेशनल को एक इरेशनल से मल्टीप्लाई करूंगा तो रेशनल नहीं आएगा, इसका मतलब सिक्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसका मतलब वेक्टर स्पेस नहीं है। तो आज ये काम करके देख लेना कि पहले वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एग्जांपल्स देख लेना कैसे लिखते हैं। ठीक है, और दूसरा ये कि मतलब इन क्वेश्चंस को कैसे कैसे टैकल करना है। ओके जी।